To supply electricity to the housing colonies of generating station, do we need a distribution license for that? सो एक प्रोजेक्ट बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने विच इज कॉल्ड लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लोकटक एचईपी 105 मेगावाट्स मणिपुर में 1971 में सेंट्रल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, बट इट वाज ट्रांसफर्ड टू नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एंड 1983 में वो कमीशन हो गया। अब इशू ये आया कि when the project was being constructed, for the officers, for the engineers, for the staff of the hydroelectricity power plant, housing colony was constructed. So generally क्या होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, डैम साइट एक एरिया होता है कंस्ट्रक्शन का, एंड उसके बाद पावर हाउस एक एरिया होता है कंस्ट्रक्शन का, और डैम साइट और पावर हाउस बहुत सारी जगह बहुत दूर दूर होंगे और दोनों जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। तो ये बेटर होता है कि जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ है उनकी कॉलोनीज वहीं पे बनाई जाए, एंड दिस इज द प्रैक्टिस एवरीवेयर। और जनरली जब फाइनल हो जाता है, कमीशन हो जाता है प्रोजेक्ट, तो हेडक्वार्टर्स जो होता है कहीं बीच में सेंट्रल लोकेशन पे जहां पे जगह मिलती है उसमें हेडक्वार्टर्स बना दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। कई बार एक भी हाउसिंग कॉलोनी हो सकती है सिर्फ, कनेक्टेड टू फॉर द ऑल द एंटायर पावर प्रोजेक्ट। अब लोकटक में हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई लियाम तक में, लियाम तक कॉलोनी बोलते हैं उसको, लोकटक पावर स्टेशन के पास में। आफ्टर प्रोमलगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये क्लियर हो गया कि जनरेशन में लाइसेंस नहीं चाहिए, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई में लाइसेंस की जरूरत है। नाउ एनएचपीसी इन देयर ओन कॉलोनीज वर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो क्वेश्चन ये आता है whether NHPC or any other hydroelectricity power plant requires to take a distribution license। जनरेशन तो डी लाइसेंस है तो ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आपने डी लाइसेंस है, लाइसेंस रेगुलेटरी कमीशन से लेने की जरूरत नहीं है। अब लोकटक में अगर हाउसिंग कॉलोनी है, टू सर्व द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, लोकटक एचईपी 105 मेगावाट्स का पावर प्लांट, उसको सर्व करने के लिए तो क्या एनएचपीसी को एक लाइसेंस लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे आफ्टर दैट वैलिडिटी, आफ्टर दैट लाइसेंस ओनली, वेदर इट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, देन ओनली पर्सन कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी। दिस वाज अ मेजर इशू, एंड ये इशू सिर्फ लोकटक से नहीं आया, पूरे इंडिया में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हैं उनका भी ये कंसर्न था कि हमारी हाउसिंग कॉलोनीज का क्या करना है। सिमिलरली जो एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट्स हैं लार्ज, जहां पे ऑन साइट हाउसिंग कॉलोनीज थी टू रन द थर्मल पावर प्लांट, वेदर दे नीड टू टेक अ लाइसेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक स्पेशल प्रोविजन इन्वोक करा, और वो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड था सेक्शन 183 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के, एंड 183 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 2005 में ऑर्डर्स निकाले। सो फर्स्ट ऑर्डर provided that housing colonies of the operating staff do not need any supply and distribution license। 2005 का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 183 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो अगर कोई भी हाउसिंग कॉलोनी है जनरेटिंग स्टेशन का, वेदर इट इज थर्मल, वेदर इट इज हाइड्रो, वेदर इट इज एनी बायोमास जनरेटिंग स्टेशन, एंड देयर इज अ हाउसिंग कॉलोनी वेयर ऑपरेटिंग स्टाफ लिव्स, then distribution license will not be required to be taken। exemption है, it is deemed to be integral part of the generating station। so ये बात क्लियर हो गई कि लाइसेंस नहीं लेना है। सेकेंड इशू, सेम इशू आया फॉर ट्रांसमिशन लाइसेंसिंग। सो जो सब स्टेशन थे, टू ऑपरेट एंड मेंटेन सब स्टेशन, उनकी एडजॉइनिंग या सब स्टेशन के अंदर दो कॉलोनीज थी, एंड दैट कॉलोनीज फॉर ऑपरेटिंग स्टाफ was living in those colonies। There also, the Power Grid Corporation of India or a transmission licensee provided electricity to that colony. It may be a small colony, but the question was whether they need a distribution license from State Electricity Regulatory Commission. इसके लिए फिर एक और ऑर्डर निकाला गया, that is Order 7. So Order 7 of the Electricity Act also says that operating staff of the substation will be considered to be part of the transmission licensee, and there is no license required। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मैं इलेक्ट्रिसिटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी फोर्थ ऑर्डर पढ़ रहा हूं, और वो कहता है एंड वेयर एज difficulties have arisen regarding the requirement of license for supplying power to the housing colonies or township housing, the operating staff of the generating station by the generating company। इसको रिजॉल्व करने के लिए
जो इलेक्ट्रिसिटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2005 ये कहता है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर, इट इज फुल्ली एप्लीकेबल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल है, सिमिलरली ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर भी फुल्ली एप्लीकेबल है। वो कहता है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटिंग कंपनी टू द हाउसिंग कॉलोनीज of its operating staff, the supply of electricity by a generating company to housing colonies of or township housing the operating staff of its generating station will be deemed to be an integral part of its activity of generating electricity, and the generating company shall not be required to obtain license under the act for such supply. So generating company के लिए exemption मिल गया। Similarly, एक और ऑर्डर निकाला गया which is called seventh order. So the electricity removal of difficulty seventh order. Seventh order has a similar provision, but with respect to transmission licenses. So seventh order of the government of India says the supply of electricity by a transmission licensee to the housing colonies of the operating staff located in the premises of that substation will be deemed to be an integral part of the activity of transmitting electricity, and such licensee shall not be required to obtain license under this act such supply of electricity. For operating staffs, this exemption was provided, and now the colonies are integral part of generating station and transmission licensee. So आप एक चीज नोट करिए, दो जगह डी लाइसेंसिंग करी गई है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन डी लाइसेंसिंग इज under proviso 8 of section 14, which says rural distribution if notified by state government is delicensed। तो आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना है बिना लाइसेंस के, तो आप रूरल एरिया में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। बट क्वेश्चन ये है कि रूरल एरियाज क्या है? रूरल एरियाज विल बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आई हैव बीन टोल्ड that 16 state governments have notified rural areas, and in these 16 states आप अगर रूरल एरिया में कोई अगर बिजनेस करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, इट इज परफेक्टली वैलिड, इट इज अलाउड। दूसरा जो डी लाइसेंस्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरेटिंग एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटी अगर ऑपरेटिंग स्टाफ ये है। सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन।